नमस्कार, शुक्रवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो हरे निशान के साथ ही हम देख रहे हैं अधिकतर पॉकेट्स में यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी 27-28 अंकों की मजबूती के साथ यहां पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि एक छोटे दायरे का ट्रेड है, सुस्त है, 10-12 अंकों की सुस्ती ही यहां पर नजर आ रही है। वहीं अगर नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार यहां पर फिलहाल दिख रहा है। एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट निके 600 अंकों की ऑलमोस्ट 580 अंकों की दमदार स्ट्रेंथ लेकर यहां ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कोरियाई मार्केट्स तो यहां पर बंद है, बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं वहां पर अभी तो हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ही शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कच्चा तेल बिल्कुल स्थिर है, हम देख रहे हैं बहुत छोटे दायरे का ट्रेड यहां दिखाया है। सोने चांदी की बात करें तो कुछ स्ट्रेंथ, कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से कैसे क्यूज मिल रहे हैं, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। आई विश मैं ये कहती कि वीकेंड आ गया है, लेकिन वीकेंड नहीं है, कल भी काम करना है। लेकिन जरा बताइए कि यूएस मार्केट से कैसे क्यूज रहे हैं? अच्छे क्यूज रहे हैं। जो पिछले 3 दिनों से आप देख रहे थे नरमी का संकेत था, थोड़ी सुस्ती आती हुई दिख रही थी। कल यूएस मार्केट्स ने वो रिवर्स किया है। कोई ऐसी रनअवे तेजी नहीं आई, बट कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं था। उसके बावजूद आपने देखा कि यूएस मार्केट्स में अच्छा एक्शन होते हुए दिखा, बट वॉलेटिलिटी भरपूर थी। हमने देखा ओपनिंग पर ही करीब 150 पॉइंट नीचे खुला डाउ, उसके बाद इमीडिएटली रिकवरी आई, फिर बाजार गिरे और उसके बाद अच्छी रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई पर या उसके आसपास ही आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे। तो ओवरऑल जो एक्शन था अमेरिका में वो आपको थोड़ा वॉलेटाइल दिखा, बट एंड ऑफ सेशन में अच्छी तेजी के साथ आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। डेटा का भी एक्शन था, बट 3 दिनों की कमजोरी पर आपने ब्रेक लगते हुए देखा है। भारी उतार चढ़ाव के बीच करीब 50 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। निचले स्तरों से देखें तो 200 अंकों की रिकवरी के साथ डेज हाई के करीब बंद होते हुए दिखा है। तो वो एक्शन जो था वो आपको काफी बेहतर होते हुए दिखा। आईटी लेड रिकवरी थी। आईटी स्टॉक्स में आपने ज्यादा एक्शन देखा, ऑलमोस्ट 1% ऊपर आपके लिए नैस्डैक उछला है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, दिग्गज आईटी स्टॉक्स दोनों की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट आते हुए दिखा है। इसके अलावा कुछ अर्निंग्स रिलेटेड रिएक्शंस भी आ रहे थे, उसकी वजह से भी बाजार में आपको एक्शन बना। बट सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, जो फरवरी का महीना था, लगातार चौथी मंथली गेन आपको यूएस मार्केट्स में आती हुई दिखी है। ये बढ़िया बात है। और मई 2021 के बाद ऐसा हुआ है जब लगातार तीनों यूएस मार्केट्स लगातार चौथी आपको बढ़त दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर्स है कि मई 2021 के बाद लगातार 4 महीनों की मंथली तेजी आपने देखी है। डाउ 2.25% ऊपर था, S&P 500 5.5% ऊपर था और नैस्डैक और आईटी की लीडरशिप बरकरार है। 6% से ज्यादा की गेन आपने आते हुए देखी है। इसमें ऑफकोर्स एनवीडिया की रैली का भी बड़ा योगदान था। इसके साथ ही S&P पर आपने क्लोजिंग हाई देखा है, नैस्डैक पर क्लोजिंग हाई देखा है। तो ओवरऑल जो एक्शन आ रहा है, संकेत आ रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स और स्पेशली अमेरिकी बाजारों का सवाल है। एक दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कल के सेशन में भारी वॉलेटिलिटी होती हुई दिखी। मार्केट खुलने से पहले इनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आते हुए दिखा। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहता है क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी के लिए इसे काफी क्लोजली ट्रैक करता है। अनुमान मुताबिक 2.4% की बढ़त आपने आती हुई दिखी है। वैसे 2.6% से गिरकर 2.4% आया है। और अगर आप साल दर साल की बढ़त का ट्रेंड देखें तो फरवरी 2021 के बाद सबसे कम बढ़त ही आपको आती हुई दिखी है। तो 2.4% की जो बढ़त है, आखिरी बार इससे कम बढ़त आपको 3 साल पहले आती हुई दिखी थी। तो वो एक अच्छा फैक्टर है। एक तो अनुमान मुताबिक आया, दूसरा पिछले महीने से गिरकर आया, तीसरा 3 साल में सबसे कम ग्रोथ इसने दिखाई है। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर भी थोड़ा प्रेशर आपको आते हुए दिखा। हालांकि जून से पहले कोई भी रेट कट की उम्मीद नहीं लगा रहा है और जून रेट कट की उम्मीद में भी इस डेटा के बाद ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, बट बाजार में एक राहत जरूर आती हुई दिखी क्योंकि अब तक जितना भी डेटा आ रहा था वो अनुमान से ज्यादा आते हुए दिख रहा था। तो एटलीस्ट ये पहला एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो अनुमान मुताबिक आपको आते हुए दिखा है। तो वहां से थोड़ी बाजार में राहत आती हुई दिखी और 3 दिन से बाजार फिसल रहे थे, तो उसके बाद एक रिबाउंड के भी मूड में थे, वो भी आपने एक्शन आते हुए दिखा। तो नेट अमेरिकी बाजारों से आपको अच्छे संकेत आज सुबह आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कमोडिटी बाजार में भी थोड़ा एक्शन था। डॉलर इंडेक्स में इस डेटा के बाद थोड़ा मूव आपको आते हुए दिखा, 104 के ऊपर है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन आपने कमजोरी देखी है, 2% की गिरावट कल भी कच्चे तेल में थी। अमेरिका में लगातार जो भंडार बढ़ रहा है उसकी वजह से भी कीमतों में प्रेशर आ रहा है। 2 दिनों से सोने में एक्शन है, 2 दिनों में करीब $20 सोने की बढ़त आ गई है। तो यहां पर रखिए नजर, 2040 के ऊपर इस समय ट्रेड होते दिख रहा है और ज्यादातर बेस मेटल्स भी कल मजबूत थे। बट हां, पिछले कुछ दिनों के संकेतों में देखेंगे तो आज के जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स वो सबसे अच्छे हैं। हालांकि हल्की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ, बट डेज हाई पर लगातार तीसरे दिन बंद होते हुए दिख
दिख रहा है, अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ और डेटा भी उतना खराब नहीं आया, इनफैक्ट इन लाइन आया, उससे भी बाजार ने राहत ली है। ओके चलिए, तो ऑल इन ऑल कुछ पॉजिटिव डेटा ही हम फ्राइडे मॉर्निंग बनते हुए देख रहे हैं। हम देखना होगा कि जब हमारे मार्केट्स खुलते ओपनिंग सेशन होता है तो इन डेटा को हमारे मार्केट्स आज कैसे रीड करते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल क्यूज अभी दिखाई दे रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आज के लिए क्या रीडिंग होगी, जैसे ग्लोबल क्यूज हैं और हमारा प्रदर्शन जैसा रहा, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी आज ये कैसे बिहेव करेंगे, हमें क्या करना है? देखिए, व्यू तो तेजी की तरफ है आज, और वजह दो हैं। एक, ग्लोबल सपोर्ट काफी अच्छा आता हुआ दिख रहा है, जहां अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरा दिन ऐसा है अच्छी रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास बाजार बंद हो रहे हैं, और आज मजबूत क्लोजिंग भी मिली है तो उसका फायदा मिलेगा थोड़ा। तो एक वहां संकेत आ रहा है। दूसरा, हमारा अपने लोकल संकेत, जिसमें देखिए फरवरी की सीरीज की समाप्ति हुई, मार्च की सीरीज की समाप्ति हुई, शुरुआत भी हमने हल्के नोट पर ही की है, और थोड़ा सा कल की रिकवरी से उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा जरूर है। लेकिन क्योंकि मार्च का महीना बड़े उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड अभी भी मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से सपोर्ट रेंज के आसपास मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करके वापस आप इंतजार कर सकते हैं। तो रेंज वही है, नीचे 800 के आसपास सपोर्ट लेता है बाजार, 22,200 22,300 के आसपास रुकावट की रेंज है। तो जब तक ये रेंज कहीं न तोड़े तब तक आपको बाजार में दोनों तरफ ट्रेड लेने चाहिए। ये तो हुई थोड़ी 2-4 दिनों के लिए पोजिशनली ट्रेड के लिहाज से बात। अब जहाँ तक आज का सवाल है, आज आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। खरीदारी का ये मौका जो है बाजार में 21,850 से 21,925 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आने पर खरीदारी होनी चाहिए। 22,050 से 22,125 की रेंज है, यहाँ तक एक बार निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 45,850 45,975 आपके लिए पहला सपोर्ट लेवल है। इस रेंज में आने पर थोड़ी बहुत खरीदारी होगी। ऊपरी स्तरों पर 46,425 से 46,575 ये रेंज आपके लिए मुनाफा वसूली की रेंज बन सकती है। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन सी रेंज पे हमें नजर रखनी है और क्या एक्सपेक्ट करके आज के ट्रेडिंग सेशन में चल सकते हैं। लेकिन खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन दिखेगा? मॉर्निंग नेहा, तो ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो ऑटो कंपनीज यहाँ पे नजर रखेगा। आज से ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। IIFL सिक्योरिटीज, यहाँ पे बोर्ड की बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पे ये विचार करने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखेगा। और साथ ही साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो 4th सीरीज है FY 24 के लिए, वो लिस्ट होने वाली है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। IPO का अपडेट दे देता हूँ। मुक्का प्रोटीन्स, कल अगर आप देखेंगे तो IPO टोटल 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का पोर्शन जो है 2.07 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, फाइनल अपडेट बता रहा हूँ, टोटल 99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल का पोर्शन जो है 51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NII-QI भी करीब 140 से 150 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एक्सिकॉम टेली, यहाँ पे टोटल 134 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसको मिला है, और इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 124 टाइम्स के आसपास है। तो जो हाल ही के जितने भी IPOs आ रहे हैं उन्हें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अब खबरें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सुवेन फार्मा नज़र रखेगा इस कंपनी पे, क्योंकि कोहेंस लाइफ साइंसेज के साथ इन्होंने मर्जर के लिए मंजूरी मिल चुकी है। दोनों कंपनी में विलय होगा और कोहेंस के शेयर होल्डर्स को 295 शेयर्स के बदले सुवेन के 11 शेयर दिए जाएंगे। 12 से 15 महीनों में ये ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा होगा, और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एडवेंट इंटरनेशनल की इसमें होल्डिंग जो है 66.7% होगी। हालांकि दोनों ही सेम ग्रुप कंपनीज है। ऑरबिंदो फार्मा इस कंपनी की सब्सिडरी है। यूजिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनको इंजेक्टेबल फैसिलिटी में US FDA ने जांच की थी। 19 से 29 फरवरी के बीच में जांच की गई थी, और जांच में फैसिलिटी पे 7 आपत्तियां जारी की गई है। इसके अलावा और एक खबर है कि यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज़ जो है, इन्होंने अपनी यूनिट 3 में टर्मिनल स्टरलाइट उत्पादन जो है वो लाइन जो है उसमें उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले इसको बंद किया था फॉर सम रीजंस। बायोकॉन इस कंपनी की सब्सिडरी है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स। इसके फैसिलिटी में US FDA ने जांच की। 20 से 28 फरवरी के बीच में जांच हुई, और जांच में फॉर्म 483 में 4 आपत्तियां जो है वो जारी की है। इसके अलावा और एक खबर है कि इस कंपनी की सब्सिडरी ने जॉनसन बायोटेक
और साथ ही साथ जॉनसन एंड जॉनसन के साथ सेटलमेंट और लाइसेंस करार जो है वो भी कर लिया है। तो दो खबरें हैं बायोकॉन के लिए भी। अब तेल कंपनियों पर नज़र रखेगा, खासकर रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो, इन सब पे, क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पे जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसमें बढ़ोतरी की है। 3,300 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर इसको 4,600 रुपये प्रति लीटर किया है। और डीजल पे टैक्स जो है 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 0 कर दिया गया है। एयरलाइन कंपनियों पे नज़र रखेगा, क्योंकि OMCs ने हवाई ईंधन के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की है। कीमतों में करीब 624.37 पर किलो लीटर के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी नज़र रखेगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 kg का जो कमर्शियल जो LPG सिलेंडर होता है उसके दाम में बढ़ोतरी की है। दाम में करीब 25 रुपये 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नज़र रखेगा, क्योंकि खरीफ सीज़न के लिए PNK की जो सब्सिडी है उसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कल आपको याद होगा कैबिनेट की बैठक थी, तो 24,420 रुपये के आसपास करोड़ हाँ उसके आसपास की सब्सिडी को मंजूरी मिली है। CG पावर कंपनी ने रेनॉस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक JV की है। मिलकर भारत में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी निर्माण करने के लिए जो JV है वो इन्होंने किया है। मॉइल, इन्होंने कुछ ग्रेड्स ऑफ इनके जो मैग्नीज ओर है उनकी कीमतों में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। और वेदांता यहाँ पे नज़र रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो टुटिकोरिन में स्मेल्टर है कॉपर का उसको दोबारा खोलने के लिए इनकी जो याचिका थी वो बेसिकली खारिज कर दी है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है वेदांता के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। ऑफ कोर्स आपको भी कमाई का यहाँ मौका मिलेगा। वरुण, धन्यवाद डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि वापस से एक बार हम मार्केट में BFSI स्टॉक में तेजी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बनता है आफ्टर दी GDP नंबर्स। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हमें फोकस करना है। और ये जो स्टॉक कल जो क्लोज हुआ है 748, यहाँ पे हमें लगता है कि 775 तक के काफी हाई चांसेस है रेट आने के। तो करंट लेवल से 748, 750 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 735 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। ये प्राइवेट बैंक है और करंट लेवल से अगर देखा जाए तो मल्टीपल टाइम्स इसने 1430 के करीब सपोर्ट लिया है। 1475 के करीब की क्लोजिंग है, तो 1430 का स्टॉप लॉस रखें। 1475 में इंडसइंड बैंक को खरीदे और टारगेट यहाँ पे नजर आते हैं 1565 के। ओके, चलिए, तो दो बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं पसंद। SBI 775 तक का बड़ा टारगेट ऊपर बनता दिख रहा है, और इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स 1555 से 65 तक का टारगेट यहाँ दिख सकता है। 1430 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। कुंवरजी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले जरा फोकस कर लेते हैं गोल्ड पे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे सही लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। $2050 के पार इंटरनेशनल मार्केट में है। जरा बताइए आज क्या रणनीति अपनानी हमारे मार्केट्स में? जरूर से गोल्ड में कल के ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा एक्शन लौटा। इन पर्टिकुलर जो कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है वो मार्केट के अनुमान के आसपास से आया, तो इससे थोड़ा मार्केट को रिलीफ मिला। मुझे लग रहा है कि ये जो कल की रिकवरी वो आज शायद एक्शन हो सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड बाय करे 62,420 पे, स्टॉप लॉस 62,200 का लगा है। एक शॉर्ट कवरिंग 62,780 तक आज के दिन में देखने को मिल सकता है। ओके, साथ ही क्रूड पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे। ये बिल्कुल एक दायरे में फंस कर रह गया। $82 के पास हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है ब्रेंट क्रूड का वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और हमारे मार्केट्स में भी कुछ बहुत ज्यादा हिल नहीं पा रहा है। 6500 के पास ही घूम के रह जा रहा है। तो यहाँ क्या करना है? जरूर से काफी ट्रेडिंग सेशन के बाद कल का जो क्लोजिंग है वो 6500 के ऊपर आया है। लगातार देखे तो वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी है। हालांकि 6540 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल भी है। काफी ट्रेडिंग सेशन से हर्डल पार नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेटा सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। 6540 के करीब क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करें, मार्च कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस 6600 का लगाए। डाउन साइड 6430 तक के लेवल आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं।
बेस मेटल्स का मूवमेंट कोई बहुत क्लियर नहीं रहा है, और अगर पिछला महीना देख ले तो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या घरेलू बाजार, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक पूरा दम लगाने के बावजूद भी मंथली प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्या माना जाए, बॉटम बन गया है, गिरावट खत्म है, ये एक्यूमुलेशन का मौका है? अभी भी चाइना के डेटा जो आज अर्ली मॉर्निंग अभी आए हैं तो उसमें भी कुछ इतना ज्यादा एंथुसियाज्म दिख नहीं रहा। अभी भी फ्लैटिश लाइन पे डेटा आ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास यार चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, तो ऐसे ही फ्लैटिश टोन वहाँ पे जारी रहेगा, कोई बड़े उछाल के एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि लग रहा है कि जो कॉपर है उसमें एक यहाँ से मजबूती दिख सकती है, पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स स्टेबल हुआ है इसका एक फायदा ये कमोडिटी को आता हुआ दिख सकता है। वैसे 727 के करीब कल क्लोज हुआ था, बाय करे 724 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा और 733 तक के लेवल वहाँ पे दिखने चाहिए। जिंक में मेरे हिसाब से सेल करना चाहिए, वहाँ पे जब तक चाइना के डेटा इंप्रूव नहीं होते कोई बड़ी तेजी का असर नहीं है। 215 के करीब क्लोज हुआ था, सेल करे 216.80 के स्टॉप लॉस के साथ 212 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पे कोई व्यू बन रहा है यहाँ पर भी, अब ऐसे संकेत है कि बॉटम बन गया है या अभी भी कोई इसका फिसलना बाकी है? मेरे हिसाब से बॉटम बन चुका है, पर्टिकुलर अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं, अगर हम ऑफ सीजनलिटी भी गिने, हायर सप्लाई भी गिने और इंटरनेशनल मार्केट का सारे कंट्री का बेंचमार्क एवरेज गिने तो भी $2.5 के करीब वो प्राइसेस का एवरेज होता है, जो करीबन अभी 1.84 इंटरनेशनल चल रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी स्कोप यहाँ से ऊपर जाने का है। 155 के करीब मार्च बाय दबाई करे, स्टॉप लॉस 152 का लगाए और टारगेट 162 का रहे। ओके, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज है जिन पर फोकस करना और क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। आइए बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है, पूरी डिटेल्स वरुण के पास है। वरुण बताइए। देखिए नेहा, वैसे तो IT काउंटर्स पे सबसे ज़्यादा रिपोर्ट है, लेकिन शुरुआत करूंगा एक मेटल काउंटर हिंडाल्को से। CLSA की यहाँ रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हालांकि प्राइस टारगेट में कोई बदलाव नहीं है, 635 का प्राइस टारगेट है। अब बात करते हैं IT कंपनियों की, और यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट आई है। TCS बिकवाली की सलाह है, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 3515 से बढ़ा के अब 3635। इन्फोसिस न्यूट्रल 1685 से बढ़ा के 1735। HCL टेक न्यूट्रल 1570 से बढ़ा के 1615 का टारगेट दे रहे हैं। टेक महिंद्रा यहाँ पे भी टारगेट बढ़ाया है, 1100 से बढ़ा के 1165, और साथ ही साथ LTM माइंट्री बिकवाली दोनों में है, यहाँ पे 5300 से अब घटाकर 5180 का किया है। तो केवल एक स्टॉक है जहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट घटाया है और वो है LTM माइंट्री। बाकी IT काउंटर्स पे इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। ओके, तो हिंडाल्को पर तो नजर है ही CLSA की, लेकिन IT कंपनीज हैं वो यहाँ पर खास फोकस में रहने वाली है, तो नजर आपको भी वहां रखनी है। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।